सो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? दिस मच सेंटीमीटर क्यूब क्यूब ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, दी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है तो हमें पता चल गया ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है। वॉल्यूम गिवन है, कितना है वॉल्यूम? वॉल्यूम गिवन है हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब। प्रोटीन कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ द प्रोटीन, मतलब एक्चुअल प्रोटीन मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो है वो हम लेते हैं 2, तो मतलब ये ग्राम गिवन है तो W2 गिवन है 1.26 ग्राम। देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, the osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin, टेम्परेचर है हमारा 300 Kelvin, is found to be this much bar, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू गिवन है 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मतलब W2 का मोलर मास फाइंड करो, ये पूछा है। डन, समझ में आ गया? हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले तो हमें पता चल गया ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू CRT। डन। C क्या था हमारा? कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने बोला था कि वो क्या होगा? N/V। ओके, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो पाई की वैल्यू गिवन है, हमें M2 फाइंड करना है, तो ये सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स है, उसको हम अगर तोड़े तो क्या आएगा? W2 अपॉन M2, ये V है, RT। डन। N को हमने लिखा क्या? W2 अपॉन M2, V उसकी जगह, R उसकी जगह, बाकी सब उसकी जगह। अच्छा, डन। अब M2 ढूंढना है ना, so M2 is equals to W2 1.26 R। अब R की वैल्यू पर्टिकुलरली तुम्हें याद रखनी है। ओके, तो 0 पॉइंट अब तुम्हें देखना है कि कौन सा वॉल्यूम गिवन है, मतलब किस यूनिट में वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है, मतलब हमारी वैल्यू क्या है R की? 0.083 L, मतलब लीटर बार पर मोल केल्विन। डन। अब ये तुम लीटर लोगे तो तुम्हें वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, और अगर दूसरा कोई फॉर्मूला लेते हो जैसे कि 0.082, बस 83 और 82 वाला फॉर्मूला, लेकिन उसमें अलग वैल्यू आ जाएगी, यूनिट अलग आ जाएगा। सो ये अगर ले रहे हो तो तुम्हें याद रखना है कि लीटर बार पर मोल केल्विन है, तो तुम्हारा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। डन। सो 0.083 R लेते हैं हम, R 0.083। सो हमारा क्या होगा? लीटर बार। ओके, वॉल्यूम और प्रेशर होगा लीटर बार, और पर मोल केल्विन तो है ही, ये हमारी R की वैल्यू है। अब ये बार में है, ठीक है, केल्विन में है, ठीक है, केल्विन में है ना, केल्विन में है, ठीक है, मोल भी आ जाएगा। तो लीटर में चाहिए वॉल्यूम, ये रहा। हमें पता है कि भाई 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ये हमें पता है। 1 मीटर क्यूब में कितना? 1000 लीटर होता है। अच्छा, हमें तो सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो हमें पता है क्या? 1 मीटर क्यूब is equals to 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता है। 1 मीटर क्यूब is equals to 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ ले जा सकते हैं कि ये 1 मीटर क्यूब की जगह यहाँ पर रख दो, तो हमें पता चल जाएगा क्या? 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब की जगह मैं ये लिख देता हूँ 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना लीटर है? 1000 लीटर। तो मुझे कितना चाहिए? अगर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 लीटर होता है, तो कितना है मेरा? 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू
कितना लीटर होगा। तो कितना लीटर होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 10⁶ लीटर होगा। डन, मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में जाएगा तो 200 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10⁶। ओके, सो 200 सेंटीमीटर क्यूब जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 10⁶ है, 1 2 3 4 5 तो गए। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, 3 2 5 और इसके 5 गए तो एक बाकी रहा है वो ये रहा, और यहाँ 1 तो गया सिर्फ 2 है, तो मतलब ये कितना आया 0.2 लीटर। डन, ये लिखना पड़, ये कन्वर्जन आना चाहिए। हाँ, ये कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो हम सोचेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब होता तो भी इजी हो जाता, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो वो तो इजी हो जाता, पॉइंट ही हटाना है 10⁻³ से, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ओके, सो इन्होंने तो लिख दिया है लेकिन हमें पता होना चाहिए। डन, ओके, तो ये हमने वॉल्यूम निकाला, अब वैल्यू ही पुट करनी है। सो m2 इज इक्वल्स टू W2, ये रहा R 0.083, T 300, यस 300 डिवाइडेड बाय m2 यहाँ गया पाई, पाई की वैल्यू क्या है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू v, v की वैल्यू क्या है 0. सो दैट विल गिव यू द आंसर। अगेन आंसर गलत होने का चांसेस सिर्फ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में ही है, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि वैल्यू फॉर्मूला तो था, सारी वैल्यू ही रखी है, गलती कहाँ होगी यूनिट कन्वर्जन में। ओके, सो 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2.57 divided by 10⁻³ divided by 0.2। क्या बात कर रहे हो, कोई गड़बड़ी की नहीं है। फिर से क्या है W2 ग्राम में है, हाँ ग्राम में है। अच्छा, फिर 0.083 टेम्परेचर इन केल्विन। M2 कहाँ गया, वो तो ढूंढना है, यस। देन 2.57 इंटू 10⁻³ और ये 0.2, तो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 6.1 इतना ज़्यादा पता, हाँ करेक्ट है। ओके, सो 61038.9 है तो मैं 39 लिख देता हूँ, 61039 ग्राम पर मोल। 61022 हमारा आ रहा है 61039। चलो पॉइंट में, हाँ हमारा तो आगे भी पॉइंट में है, हमारा एक्चुअल आंसर है 61038.91, ऐसा आंसर है हमारा, बट बुक का आंसर अलग है, बट चलेगा, नियर बाय ही है। ओके, सो 1.26 ये लिया 2.57 दिस एंड दिस, तो उनका पता नहीं आंसर क्यों ऐसे आ रहा है। 38, हाँ 2 और 39 बहुत डिफरेंस नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो है, बट क्या करें, कुछ तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा होगा, क्योंकि हमने भी डायरेक्ट फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट की है, ये सेम ही है। देखो 0.083 300 2.57 10⁻², सब कुछ सेम है, सब कुछ। कैलकुलेटर में भी आंसर ये नहीं आ रहा है। ओके, उन्होंने 0.200 लिया है ना लीटर, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 0.200 है ना, तो 100 का फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं, वो डिवाइड और उसमें वो उसमें फिर 0.2 है, तो अगर तुम इसको हटाओगे तो 200/1000 आएगा, और हमने 0.2 लिया है तो वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
ये जो आंसर है उसमें हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर ले 0.2 से, फिर डिवाइड करें 0.200। हाँ यही आंसर आ रहा है, 0.200 ले लो तो भी यही आंसर आएगा। सो दैट्स इट, जो हमारा आंसर आ रहा है हम वही लिखेंगे, 61039 ग्राम पर मोल। कैलकुलेटर से किया है और तो क्या करें ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे किया है, कैलकुलेटर से किया है। तो 1 पॉइंट फिर से एक बार कर लेता हूँ, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2.57, this divided by 0.2 into में 10⁻³ करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। ओके 61039, बुक का भी आए तो भी करेक्ट है, हमारा आए तो भी करेक्ट है। ओके क्योंकि 610 देखो 610 मतलब 61,000 तो है ही, उसका भी 61,000 है, हमारा भी 61,000 है, डिफरेंस है 17 का। कितना डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। ओके डन।